अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 5 सब्जेक्ट इंग्लिश ए लेक्चर नंबर 1। स्टूडेंट्स, आज से हम लोग सेकंड टर्म स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट टर्म में आप लोगों ने इसके फर्स्ट 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 द गेस्ट से इसका स्टार्ट करेंगे। आप लोगों ने सेकंड टर्म का काम कॉपीज़ पे स्टार्ट करने से पहले एक टैग बनाना है और टैग बनाने के बाद आप लोग अपना काम करेंगे। आज हम लोग इस चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट करेंगे और रीडिंग के दौरान जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स के आपको मीनिंग बताए जाएंगे वो आपने साथ साथ बुक के ऊपर नोट डाउन करने हैं। इसके अलावा आपका होमवर्क ये होगा कि आपने पूरे चैप्टर को रीड आउट करना है और उसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे उनके आपने स्पेलिंग्स याद करने हैं, डिक्टेशन के जो वर्ड्स हैं, और उसको आपने प्रैक्टिस करनी है रफ कॉपी पे, क्योंकि पेपर में आपको पूरे चैप्टर में से कहीं से भी कोई भी वर्ड दिया जा सकता है। तो आप लोगों ने सारे वर्ड जो डिफ़िकल्ट हैं उनको याद करना है और आप जिसके पास भी पढ़ते हैं आपने उनको कहना है कि वो आपका टेस्ट लें डिक्टेशन वर्ड्स का। अब आप लोग आ जाएँ बुक्स पर। चैप्टर नंबर 5 द गेस्ट। स्टूडेंट्स, आज जो हम स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं वो एक फ़ोक टेल है। फ़ोक टेल कहते हैं लोक कहानियों को, ऐसी कहानियाँ जिनका राइटर नोन नहीं होता, ये सिर्फ ज़ुबानी सुनाई जाती हैं और ऐसे ही नस्ल दर नस्ल चलती रहती हैं। किसी बुक वगैरह में इसका जो है वो जिक्र नहीं होता, सिर्फ ये ज़ुबानी सुनाई जाने वाली स्टोरीज़ होती हैं। हर स्टोरी की तरह इस स्टोरी में भी हमारे लिए एक लेसन होगा, जो चैप्टर रीड करने के बाद हम देखेंगे कि इसमें कौन सा लेसन हमारे लिए छुपा हुआ है। चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। नसरुद्दीन is a legendary character who appears in many Central Asian folk tales. Legendary कहते हैं फेमस को, मशहूर को, करेक्टर कहते हैं किरदार को, appears कहते हैं ज़ाहिर होना या नुमाया होना। सेंट्रल एशिया बोलते हैं वस्ती एशिया, यानी एशिया का मिड, इसमें हमारे पास चाइना से लेके ईरान तक जितनी कंट्रीज़ आती हैं दरमियान में, वो वाला एरिया सेंट्रल एशिया कहलाता है। फोक टेल्स मैंने आपको समझा दिया है, लोक कहानियाँ, आप इसके ऊपर मीनिंग लिख लें। और लोक कहानियाँ कौन सी कहानियाँ होती हैं जिनका राइटर नहीं होता, सिर्फ ज़ुबानी सुनाई जाने वाली स्टोरीज़ होती हैं। नसरुद्दीन एक नुमाया किरदार था सेंट्रल एशिया की फोक टेल्स में, यानी वस्ती एशिया की कहानियों में जो ज़ुबानी सुनाई जाने वाली कहानियाँ थी उसमें नसरुद्दीन एक बहुत नुमाया किरदार है। ही सॉल्व्स लाइफ्स प्रॉब्लम्स विद अ मिक्सचर ऑफ फुलिशनेस, विट एंड विजडम। सॉल्व्स का मतलब होता है हल करना, प्रॉब्लम्स कहते हैं मुश्किलात को, मिक्सचर कहते हैं दो या दो से ज़्यादा चीज़ें जब मिलती हैं। कौन सी चीज़ें हैं जो ये मिल के मिक्सचर बना रही हैं? फुलिशनेस यानी बेवकूफ़ी, विट कहते हैं जहानत को, विजडम बोलते हैं अक्लमंदी को। वो ज़िंदगी की मुश्किलात को थोड़ी सी बेवकूफ़ी से, अपनी जहानत से और अपनी जो है वो अक्लमंदी से हल करता था। मुल्ला नसरुद्दीन वाज अ वाइस मैन, वाइस कहते हैं अक्लमंद को। मुल्ला नसरुद्दीन एक अक्लमंद आदमी था। When he spoke, people listen. स्पोक का मतलब होता है जब वो बोलता था, ठीक है। स्पीक की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है स्पोक। लिसन का मतलब होता है गौर से सुनना। जब वो बोलता था तो लोग उसकी बात गौर से सुनते थे, तवज्जो से सुनते थे। एंड सो ही चूज़ हिज वर्ड्स एंड एक्शंस एज केयरफुली एज किंग्स चूज़ देयर जनरल्स। चूज़ का मतलब होता है, चूज़ सेकंड फॉर्म चोज़ यहाँ पे यूज़ हुई है। इसका मतलब है सिलेक्ट करना, मुंतखब करना। वर्ड्स अल्फाज, एक्शंस उसके काम, केयरफुली बहुत एहतियात से, किंग्स बादशाह, जनरल्स जो है वो यहाँ पे दो टर्म्स में यूज़ हुआ है। एक जनरल होता है आर्मी का जो बड़ा अफसर होता है, उस हवाले से इधर बताया गया है, और एक जनरल होता है जो ऑर्डर जारी किए जाते हैं किंग की तरफ से। तो आप दोनों सेंस में इसका मीनिंग ले सकते हैं। आप फ़िलहाल इसके ऊपर लिख लें आर्मी जो बड़ा अफसर होता है, आर्मी ऑफिसर, वो अपने अल्फाज और अपने जितने भी काम थे, जो भी एक्शंस थे, उन्हें बड़े एहतियात से जो है वो उनका इंतखाब करता था। कितने एहतियात से? जितना कि किंग अपने जनरल्स को चूज़ करते हुए जितने केयरफुल होते हैं उतने ही एहतियात से वो अपने अल्फाज जो है वो इस्तेमाल करता था, क्योंकि उसको पता था कि मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ, जो कुछ कर रहा हूँ, उसको लोग बड़े गौर से सुन रहे हैं और देख रहे हैं। तो इसलिए वो बड़ा मुहतात था कि जब भी कोई वो बात करता था तो वो बड़े पहले वो सोच समझ कर फिर बोलता था। वन डे अ रिच मैन इन्वाइटेड द मुल्ला टू अ फीस्ट एट हिज हाउस। इन्वाइटेड का मतलब होता है दावत देना। फीस्ट कहते हैं दावत को, ज़ियाफ़त को। बहुत बड़ा जो खाना अरेंज किया जाता है उसके लिए फ़ीस्ट का वर्ड यूज़ किया जाता है। छोटा अगर खाना हो तो उसके लिए हम मील वर्ड यूज़ करते हैं। एक दिन एक अमीर आदमी ने मुल्ला को अपने घर मदऊ किया, ज़ियाफ़त पर मदऊ किया, खाने पर दावत दी। आई वुड बी ऑनर्ड। ऑनर्ड का मतलब होता है रिस्पेक्ट देना, किसी की इज़्ज़त करना। मुल्ला सेड ही, उसने कहा, यानी वो जो रिच मैन था उसने कहा कि मेरे लिए बड़ी
रिस्पेक्ट की बात होगी, ऑनर की बात होगी। इफ़ यू वुड ग्रेस अस विद योर प्रेजेंस टुमारो नाइट। ग्रेस का मतलब भी रिस्पेक्ट देना होता है। प्रेजेंस कहते हैं मौजूदगी को, टुमारो कहते हैं आने वाले कल को। एक कल होता है गुजरा हुआ कल, उसके लिए हम यस्टरडे का वर्ड यूज़ करते हैं। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी, उसने कहा, यानी रिच मैन ने कहा, इफ़ यू वुड ग्रेस अस विद योर प्रेजेंस टुमारो नाइट। अगर कल रात आप अपनी मौजूदगी के साथ हमें इज़्ज़त बख्शें। आई विल कम, मैं आऊँगा। एग्रीड मुल्ला नसरुद्दीन टुमारो नाइट। एग्री का मतलब होता है रजामंद होना। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कि मैं कल रात आऊँगा, वो इस बात पे रजामंद हो गया। द फॉलोइंग नाइट, उस रात, वो जो रात जिसकी बात हो रही थी, जिस पे उसको इनवाइट किया गया था टुमारो नाइट, उस रात पे द मुल्ला थ्रू ऑन हिज शाबियस्ट एंड द मोस्ट कंफर्टेबल क्लॉथ्स। शाबियस्ट बोलते हैं फटे पुराने को, वसीदा को, कंफर्टेबल कहते हैं बहुत ही आरामदेह, क्लॉथ्स होते हैं कपड़े। उस रात मुल्ला ने अपने बहुत ही जो फटे पुराने लेकिन थोड़े आरामदेह थे उसके लिए, वो उसने पहन लिए। इट्स अ बिट चिली ही सेड, उसने अपने आप से कहा कि ये थोड़ा सा मतलब मौसम सर्द है। चिली का मतलब है कोल्ड है, यानी सर्दी है। बिट का मतलब होता है थोड़ा सा, थोड़ी बहुत सर्दी है बाहर। एंड एडिड एन ओल्ड ब्लैक कोट, और उसने साथ ही एक ब्लैक कलर का कोट पहन लिया। द एजेस ऑफ इट शर्ट स्लीव्स वर फ्रेड। एजेस कहते हैं किनारों को, स्लीव्स बोलते हैं बाजुओं को, फ्रेड कहते हैं फटे हुए को। अब जो उसके शर्ट के जो बाजू थे वो किनारों से फटे हुए थे। द होल्स इन इट्स एल्बो वर पैस्ड विथ स्वाचेस टोर्न फ्रॉम द ओल्ड फ्लावर सैक्स। होल्स कहते हैं सुराख को, एल्बोस कहते हैं कोहनी को, पैस्ट कहते हैं पेवंद को। जो जोड़ लगाया जाता है, किसी जगह से कोई चीज़ फट जाए तो वहाँ पे एक जो है वो पीस लगाया जाता है उसको जोड़ने के लिए। स्वाचेस कहते हैं उस पीस को, जो पीस लगाया जाता है पेवंद करने के लिए। वो स्वाचेस कहाँ से लिए गए थे? तोड़े गए थे फ्लावर सैक से, यानी जो आटे की पुरानी बोरी होती है उसमें से छोटे छोटे पीसेस काट के उसके जो भी एल्बो में, कोनी में या जो स्लीव्स के एजेस पे होल्स थे उनको पेवंद लगाया गया था, यानी उनको वहाँ से सिया गया था। ऑन हिज फीट, और अपने पाँव पर उसने, मुल्ला नसरुद्दीन स्लिप्ड अ पेयर ऑफ रैगिड सैंडल्स, और उसने अपने पाँव पे एक बहुत ही फटे पुराने बसीदा से सैंडल्स पहन लिए। रैगिड कहते हैं बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में, फटे हुए। When darkness fell, जब रात हो गई या जब तारीकी छा गई, he arrived at the rich man's doorstep। arrive का मतलब होता है पहुंच जाना, तशरीफ़ ले जाना। वो रिच मैन के, अमीर आदमी के दरवाजे तक पहुंच गया। A servant opened the door, सर्वेंट कहते हैं गुलाम को। गुलाम ने दरवाज़ा खोला। What do you want, old man? तुम क्या चाहते हो बूढ़े आदमी? The servant demanded, सर्वेंट ने पूछा। Your master has invited me to his feast, said the mullah। तुम्हारे आका ने या तुम्हारे मालिक ने, मास्टर होता है मालिक, इनवाइटेड का मतलब होता है दावत देना, फीस्ट का मतलब होता है ज़ियाफ़त। तुम्हारे मालिक ने मुझे आज रात एक ज़ियाफ़त पे मदऊ किया है, दावत दे रखी है। सेड द मुल्ला, मुल्ला ने कहा। द सर्वेंट peered suspiciously at him। peered का मतलब होता है गौर से देखना, सस्पिशियसली का मतलब है शक्की नज़रों से देखना, मशकूक नज़रों से देखना। जो मुलाजिम था उसने उसको बड़ी मशकूक नज़रों से देखा। वेट हेयर, यहाँ इंतज़ार करो। ही सेड, उसने कहा, यानी सर्वेंट ने कहा। आई विल बी बैक इन अ मोमेंट, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। द सर्वेंट वेंट इन, मुलाजिम अंदर चला गया। ही विस्पर्स कैरिड टू द डोर, उसकी जो सरगोशी थी, सरगोशी बोलते हैं, विस्पर बोलते हैं आहिस्ता आवाज़ में, कानों में बात करना, जिसमें आपको आवाज़ सुनाई दे रही होती है लेकिन आपको समझ नहीं आती कि क्या बात हो रही है। उसकी जो सरगोशी थी वो दरवाजे तक आ रही थी। एंड ओल्ड बैगर मैन, ओ माई मास्टर सेज ही इज़ योर गेस्ट। एक बूढ़ा भिखारी आदमी, मेरे आका, वो कह रहा है कि वो आपका मेहमान है। द रिच मैन केम टू द कोर्ट यार्ड टू टेक अ लुक। अमीर आदमी अपने दरबार तक आया। कोर्ट यार्ड होता है बादशाह का जो दरबार होता है, उसको बोलते हैं कोर्ट यार्ड। और उसने एक नज़र उस पर डाली। सीइंग द ओल्ड मैन इन हिज रैगिड क्लॉथ्स, बूढ़े आदमी को अपने फटे पुराने कपड़ों में देखते हुए, ही वेव्ड अ हैंड टू द सर्वेंट, उसने अपने मुलाजिम को दूर से हाथ से इशारा कर दिया। वेव कहते हैं हाथ से इशारा करना, यानी दूर से उसने नफ़ी में इशारा कर दिया कि नहीं, ये मेरा सर्वेंट नहीं है। देन वेंट बैक टू ज्वाइन हिज एलिगेंट गेस्ट, और फिर दोबारा वापस अपने जो अच्छे उसके गेस्ट थे, अमीर गेस्ट थे, उनके साथ जो है वो वापस उनको ज्वाइन किया। द सर्वेंट रिटर्न टू द डोर, मुलाजिम दोबारा वापस दरवाजे पर आया।
माई मास्टर डजेंट नो यू, मेरा मास्टर मेरा जो मालिक है वो आपको नहीं जानता। ही सेड, मुलाजिम ने कहा। ही इन्वाइटेड मी टू हिज फीस्ट, इंसिस्टेड द मुल्ला। इंसिस्टेड का मतलब होता है इसरार करना। उसने कहा मुल्ला ने कि उसने मुझे, तुम्हारे जो आका है उसने मुझे आज एक ज़ियाफ़त पे मदऊ किया हुआ है, दावत दे रखी है। मुल्ला ने बार बार इस बात का इसरार किया। द सर्वेंट लॉफ्ट, नॉनसेंस इन्वाइटेड यू। लॉफ्ट का मतलब होता है हंसना, नॉनसेंस कहते हैं बहुत ही फजूल बात को। सर्वेंट जो है वो मुल्ला की बात सुन के हंसना शुरू हो गया। उसने कहा कि इतनी फजूल बात तुम कर रहे हो, तुम्हें इनवाइट किया। और रैकेट ओल्ड बैकर, एक फटा पुराना बूढ़ा भिखारी। माई मास्टर्स फ्रेंड्स आर नोबल मैन एंड किंग्स, मेरे जो आका हैं, मेरे जो मालिक हैं, उनके जितने भी फ्रेंड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा काबिल एहतराम हैं और बादशाह हैं। बी ऑफ बिफोर आई टेक अ स्टिक टू यू, यहाँ से दफ़ा हो जाओ इससे पहले कि मैं तुम्हारे पे सख्ती करूँ। यहाँ पे एज आ एटीएम ये वर्ड यूज़ हुआ है, टेक अ स्टिक, यानी कि बी ऑफ का मतलब होता है यहाँ से गेट आउट या गेट लॉस्ट, यानी चले जाओ यहाँ से इससे पहले कि मैं तुम पे सख्ती से पेश आऊँ, अपना सारा गुस्सा तुम पे निकाल दूँ। सो मुल्ला नसरुद्दीन वेंट होम, तो मुल्ला नसरुद्दीन घर आ गया। ही चेंज्ड इनटू हिज फाइनेस्ट सिल्क गारमेंट्स, उसने अपने बहुत ही उम्दा रेशमी कपड़े पहन लिए। ही पुट हिज बेस्ट कैप ऑन हिज हेड, अपनी सबसे अच्छी वाली कैप उसने अपने सर पर पहनी। एंड एडिड अ हैंडसम हाई कॉलर्ड कोट, और बहुत ही खूबसूरत, हाई कॉलर्ड का मतलब होता है जिसके कॉलर बड़े बड़े हों, यानी बहुत, इसका बताने का मतलब क्या है कि अच्छा वाला जो अपना कोट था उसने वो पहन लिया। ही स्प्रिंकल्ड रोज़ वाटर ऑन हिज फेस एंड हैंड्स, उसने अपने चेहरे पर और हाथों पर अर्के गुलाब का छिड़काव किया। स्प्रिंकल कहते हैं छिड़काव करने को। ही कॉम्ड हिज बियर्ड, कॉम कहते हैं कंघी करने को, बियर्ड कहते हैं दाढ़ी को। उसने अपनी दाढ़ी को कंघी की, यानी अपना सारा उसने हुलिया जो था वो दुरुस्त किया और टोटली उसने अपना गेटअप चेंज कर लिया। पहले वो फटे पुराने कपड़ों में गया था, अब जब उसको अंदर नहीं एंटर होने दे रहे थे तो उसने क्या किया, अपने बहुत ही अच्छे जो रेशमी कपड़े थे उनको पहना, कैप एक अच्छी सी पहनी, और उसके अलावा बहुत खूबसूरत सा हाई कॉलर्ड कोट उसने पहना और अपने चेहरे पर और हाथों पर रोज़ वाटर का छिड़काव किया। स्माइलिंग टू हिमसेल्फ, अपने आप को हंसते हुए देखते हुए उसने अपने आप को हंसते हुए देखा। ही मेड हिज वे बैक टू द रिच मैन्स होम एंड नॉक्ड एट द डोर, वो वापस दोबारा अमीर आदमी के घर गया। और नॉक का मतलब होता है दस्तक देना, उसने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। वंस अगेन, एक दफ़ा दोबारा, द सर्वेंट ओपन इट, जो मुलाजिम था उसने दरवाज़ा खोला। वंस अगेन, एक दफ़ा फिर, द मुल्ला सेड, मुल्ला ने कहा, योर मास्टर हैज़ इन्वाइटेड मी टू हिज फीस्ट, तुम्हारे आका ने मुझे अपनी दावत पर मदऊ किया है, दावत अपनी जो है वो ज़ियाफ़त पर दावत दे रखी है। दिस टाइम द सर्वेंट बॉट रिस्पेक्टफुली एंड उस्चर्ड हिम इन, उस्चर्ड का मतलब होता है किसी को जो है वो रहनुमाई करना, रास्ता दिखाना कि आपने यहाँ से गुजर के जाना है, इसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है उस्चर्ड, यानी हाथ के इशारे से आप किसी को कहते हैं कि आप इस तरफ से मूव कर जाएँ, तो उसके लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो है उस्चर्ड। बोर्ड का मतलब होता है रिस्पेक्ट में झुकना, रिस्पेक्टफुली का मतलब होता है एहतराम। इस दफ़ा जो मुलाजिम था वो बड़े एहतराम से झुका और उसने उसको गाइड किया कि आप मतलब दरबार के अंदर चले जाएं। वेलकम वेलकम मुल्ला, खुशामदीद मुल्ला। एंड द रिच मैन हिमसेल्फ शोड द मुल्ला टू हिज स्पेशल सीट एट द फीस्ट, और इस दफ़ा अमीर आदमी ने खुद जो है मुल्ला को अपनी जो उसकी हाथ जो उसकी सीट रखी गई थी, उसकी जगह थी मुख्तस की हुई दावत में, वहाँ पर उसको लेके गया, वो उसको दिखाई। एट लास्ट मुल्ला साहेब, आखिरकार मुल्ला साहेब, सेड द गेस्ट, मेहमानों ने कहा, वी हैव ऑल बीन वेटिंग फॉर यू, हम सब आप ही का इंतज़ार कर रहे थे। द फूड अराइव्ड, खाना पहुँच जाता है, अराइव का मतलब होता है पहुँच जाना, आ जाना, खाना आ जाता है। सर्व मुल्ला नसरुद्दीन फर्स्ट, सर्व द रिच मैन, अमीर आदमी कहता है कि सबसे पहले मुल्ला नसरुद्दीन को पेश किया जाए, सर्व कहते हैं पेश करने को। द मुल्ला स्माइल्ड एट एवरीवन, मुल्ला हर किसी को हंस के देखता है। देन ही बिगैन टू गेट बिजी विद हिज फूड बट ही डिड नॉट ईट, फिर वो अपने खाने के साथ बिजी हो जाता है लेकिन वो खाता नहीं है। फिर वो क्या करता है, अब हम देखते हैं आगे। हाई हाई क्राइड द गेस्ट, जो मेहमान होते हैं वो एक अजीब सी आवाज़ निकालते हैं, मुल्ला व्हाट आर यू डूइंग, तुम ये क्या कर रहे हो। क्राइड द रिच मैन, जो अमीर आदमी है वो चीख कर कहता है। फॉर मुल्ला नसरुद्दीन हैड बिगन टू स्पून द सूप ओवर हिज बेस्ट कैप,
मुल्ला नसरुद्दीन क्या कर रहा होता है कि अब जो सूप है वो अपनी प्यारी सी जो कैप उसने पहनी होती है उसके ऊपर डाल रहा होता है। ही क्रम्बल्ड द ब्रेड एंड स्प्रिंकल्ड द क्रम्स ओवर द शोल्डर्स ऑफ हिज हैंडसम हाई कॉलर्ड कोट। क्रम्बल्ड का मतलब होता है छोटे छोटे पीसेस करना। क्रम्स जैसे ब्रेड क्रम्ब ये वर्ड कॉमनली यूज़ किया जाता है, उसकी सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है क्रम्बल्ड, किसी चीज़ को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करना। स्प्रिंकल कहते हैं छिड़काव करने को, ठीक है। क्रम्स बोलते हैं टुकड़ों को, शोल्डर्स होते हैं कंधे। अब उसने क्या किया, उसने ब्रेड को उसने रोटी के छोटे छोटे पीसेस किए और उसको जो उसके पीसेस थे उसका छिड़काव करना शुरू कर दिया अपने शोल्डर्स पे, अपने कंधों पे, यानी जो उसने हाई कॉलर्ड कोट पहना हुआ था उसके ऊपर जो है वो जो शोल्डर वाला एरिया था वहाँ पे उसने वो क्रम्स जो ब्रेड क्रम्स थे वो फेंकना शुरू कर दिए। ही टुक अपार्ट द शीश कबाब एंड फेड इट लविंगली टू हिज स्लीव्स। उसने शीश कबाब को भी मुख्तलिफ हिस्सों में जो है वो डिवाइड कर दिया, तोड़ दिया और उसको अपने जो खूबसूरत से उसके स्लीव्स थे, जो बाजू थे, उनको बड़े मोहब्बत से उसने खिलाना शुरू कर दिया। मुल्ला रिप्लाइड, मुल्ला ने जवाब दिया, व्हेन आई अराइव्ड इन रैग्स, जब मैं फटे पुराने घुसीदा कपड़ों में पहुंचा था, यू टर्न मी अवे, आपने मुझे वापस भेज दिया था। टर्न अवे का मतलब होता है वापस भेजना। नाउ दैट आई एम ड्रेस्ड इन फाइनरी, और अब जब मैंने ड्रेसिंग की हुई है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, फाइनरी कहते हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव को और बहुत ज़्यादा जो नुमाया हो रही हो उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है फाइनरी। यू ट्रीट मी विद ऑनर, आप लोगों ने मुझे इज़्ज़त के साथ मेरे साथ आप लोग पेश आए। क्लियरली इट इज़ माई क्लोथ्स यू आर वेलकमिंग, जाहिर सी बात है ये मेरे कपड़े हैं जिनको तुम लोग वेलकम कर रहे हो, एंड नॉट मी, ना कि मुझे। सो इट इज़ ओनली फिटिंग दैट they should eat this delightful food you have prepared for them। तो यही मुनासिब रहेगा कि खाना भी उन्हीं को खिलाया जाए, यानी मेरे कपड़ों को ही खिलाया जाए जिनके लिए आप लोगों ने तैयार किया है। द रिच मैन hung his head in shame, अमीर आदमी ने अपना सर शर्मिंदगी से झुका लिया। शेम कहते हैं शर्मिंदा होने को, hung कहते हैं झुका लेने को। He said, उसने कहा, मुल्ला forgive me, मुझे माफ़ कर दीजिए। I was blind, मैं अंधा हो गया था। अब ये ब्लाइंड वो फिज़िकली ब्लाइंड होने से मुराद नहीं है, इससे मुराद ब्लाइंड है कि मतलब उसने वो जो है इस बात को पहले वो समझ ही नहीं सका था। मतलब उसके माइंड में यही था कि जो अमीर हैं वही मेरे गेस्ट हो सकते हैं। जो गरीब वाले कपड़े पहन कर आया था फटे पुराने भिखारियों जैसे, उसने उसकी रिस्पेक्ट नहीं की, यानी कपड़ों को देख के उसने मुल्ला को ही एक दफ़ा मतलब आने नहीं दिया और एक दफ़ा उसने अपने घर में एंटर कर लिया। तो इस लिहाज से वो कह रहा है कि मैं जो है वो अंधा हो गया था, यानी मैं नहीं देख सका। आई सॉ ओनली योर क्लॉथ्स, मैंने सिर्फ तुम्हारे कपड़े देखे थे। एंड कुडंट रिकग्नाइज द वियरर, और मैं रिकग्नाइज कहते हैं पहचानने को, वियरर कहते हैं जिसने पहने होते हैं कपड़े, लेकिन मैं जिसने कपड़े पहने हुए थे उसको नहीं पहचान सका। आई विल नेवर अगेन जज पीपल बाय हाउ दे लुक, मैं दोबारा कभी भी लोगों को इस तरह से जज नहीं करूँगा या उनका अंदाज़ा नहीं लगाऊंगा कि वो कैसे दिखते हैं, और बाय द क्लॉथ्स दे वियर, और किस तरह के वो कपड़े पहनते हैं। एंड इन ट्रूथ ही नेवर डिड, और सच्ची बात क्या है कि उसने दोबारा कभी भी इस तरह नहीं किया। अब देखिए मुल्ला ने किस तरह से एक लेसन देने के लिए ये सारा जो है वो गेटअप 2 दफ़ा चेंज किया, और इस तरह से जो रिच मैन था वो भी शर्मिंदा हो गया। इसमें आपके लिए लेसन ये है कि आप भी कभी किसी पर्सन को उसकी अपीयरेंस से, उससे लुक से देख के इम्प्रेस ना हो, आप उसका काम देखें, ठीक है। आपकी नज़र में इज़्ज़त देने का मेयार उसके कपड़े या किसी का पैसा नहीं होना चाहिए। आपने देखना है कि कोई शख्स जो है वो क्या काम कर रहा है, कैसी गुफ्तगू करता है, आपने उसके काम से जो है वो मोहब्बत करनी है या नफ़रत करनी है, ना कि आपने किसी पर्सन की अपीयरेंस से, ठीक है। तो हो सकता है कि कोई बहुत ज़्यादा अच्छे कपड़ों में भी बहुत ज़्यादा जो है वो बुरा दिल रखने वाला शख्स हो, या कोई बहुत फटे पुराने कपड़ों में बहुत नेक शख्स भी हो सकता है। तो आपने हमेशा जो है वो इंसान के किरदार को देखते हुए उसको इज़्ज़त देनी है, ठीक है। काम को देखते हुए काम को पसंद या नापसंद करना है, ना कि अपने पर्सन की जो है वो अपीयरेंस को देख के उसको अच्छा या बुरा जो है वो उसके लिए मयार सेट करना है।